वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट। दोस्तों आरआरबी एएलपी 2024 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करें जो कि आपका आसानी से सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत ज़्यादा ही इस फॉर्म में दोस्तों कैंडिडेट ने फॉर्म को भरा है। तो आखिर किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत ही कम है। तो कम समय में सबसे ज़्यादा स्कोर करना आप लोगों के लिए बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण आपका होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कम समय में सबसे ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट में करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं और सीबीटी 1 और आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से बना हुआ है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आप जल्दी से जाके दोस्तों वहां पे ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों वहां पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों इस बार जो आपका आरआरबी एएलपी का जो इस बार फॉर्म फिलअप आपको हुआ था, कितना हुआ वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस बार जो आपका टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है आरआरबी में, वो आपको दोस्तों लगभग 47,45,000 जो इस बार हुआ है आपका टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है आरआरबी एएलपी में। तो दोस्तों ये आपका पूरा आपका आरटीआई का रिप्लाई है और ये दोस्तों आपका आरटीआई का ऑफिशियल डाटा है। 47,45,000 टोटल इस बार आपका आरआरबी एएलपी 2024 में फॉर्म को फिलअप किया गया है। फिर दोस्तों आपको जो सबसे ज्यादा किस टॉपिक में आपको ध्यान देना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल आपका पोस्ट है, टोटल जो पोस्ट है दोस्तों आपका इसमें 18,799 है। ये दोस्तों 18,799 है। टोटल जो फॉर्म फिल हुआ आपका 47,45,000 टोटल आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, जो कि दोस्तों पूरा ऑल ओवर इंडिया से ही फॉर्म को फिलअप किया गया है। टोटल जोन मिला के सभी जोन का ये डाटा है आपका, सभी जोन का ये डाटा है 47,45,000। और सिर्फ आपका वैकेंसी मात्र जो है सिर्फ 18,799, जो कि बहुत ही इस बार आपका कम वैकेंसी, बहुत ही लोवेस्ट वैकेंसी है पिछले बार से। तो जो आपका सबसे पहला जो आपका होने वाला है वो आपका सीबीटी 1 होगा। तो सीबीटी 1 दोस्तों आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत ही कम बचा है। तो आपको सीबीटी 1 में जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, किस सब्जेक्ट में करना है, मैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा फोकस अभी आप कीजिए वो रीजनिंग में कीजिए। कि अगर आप रीजनिंग अच्छे से कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसमें स्कोर कर सकते हैं और अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका पहला रहा कि रीजनिंग में कोई भी टॉपिक मत छोड़िएगा। और सबसे शॉर्ट दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको रीजनिंग में कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो रीजनिंग में जो आपको प्रैक्टिस करना है वो आपको एसएससी का क्वेश्चन पेपर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का, पिछले 5 साल का। इस बार दोस्तों आपको जो लेना है CHSL का लीजिएगा, पिछले 5 साल का, 2024 का ले लीजिए, 2023 का लीजिएगा, 2022 का, 2021 का, 2020 का। अगर ये 5 साल का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस SSC CHSL का, तो आपका रीजनिंग में दोस्तों आप पूरा फुल 100% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, जो कि दोस्तों सीबीटी 1 के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहला आपका रहा रीजनिंग, सबसे पहला आपको ज्यादा ध्यान देना है। फिर आपका आता है दोस्तों मैं आपको बता दूं जनरल साइंस। जनरल साइंस में दोस्तों को क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें जो आता है आपका फिजिक्स आता है, फिर आपका इसमें केमिस्ट्री आता है, फिर आपका आता है बायो आता है। तो तीनों में से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीनों जो आपको पढ़ना है वो 10th लेवल का ही पढ़ना है। जो 10th लेवल का जो आता है उसी को आपको बुक को रेफर करना है। अब कौन से बुक को रेफर करना है, एनसीईआरटी तो करना ही है, प्लस साथ में आपको सीबीएसई का रेफरेंस बुक फॉलो करना है। अगर ये चीज दोस्तों अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन ईयर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है। अगर दोस्तों आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th लेवल का अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप एनसीईआरटी और सीबीएसई लेवल का बुक को
तो दोस्तों आप आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं आपको बताया रीजनिंग में आपको एसएससी सीएचएसएल का पिछले 5 साल का आपको जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस करना है। फिर आपको दोस्तों जनरल साइंस में आपको क्लास 10 लेवल का पढ़ना है, एनसीईआरटी का और सीबीएसई का। इसमें दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आप 9 सबसे और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप क्लास 9 को प्लस क्लास 10 को अगर इसमें ऐड कर देते हैं, दोनों चीज को अगर आप पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी को और सीबीएसई को, तो दोस्तों आपको 100% मार्क्स आप इजीली आप जनरल साइंस में स्कोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन सा बुक को रेफर करें, किस तरह आरआरबी एलपी को क्वालिफाई करें। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जनरल साइंस की आप दोस्तों, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को रेफरेंस बुक उठाते हैं एनसीईआरटी और सीबीएसई क्लास 9 और 10 का, तो आप आसानी से और इजीली से अपना जो पेपर है वो क्वालिफाई कर सकते हैं सीबीटी 1 के लिए। फिर दोस्तों आपका आता है मैथ आता है। तो आपको मैथ में क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अब तो दोस्तों मैं आपको मैथ नहीं बताता हूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं करंट अफेयर दोस्तों अगर आप 1 साल का पढ़ेंगे तो भी आप लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल का ही आपसे पूछा जा रहा है, पिछले 3 साल का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है। इसलिए इसमें ज्यादा आप फोकस ना करें, करंट अफेयर में ज्यादा फोकस ना करें। फिर आपका आता है दोस्तों ज्योग्राफी में दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा इसमें फोकस कर सकते हैं। ये दोस्तों जो मैं आपको 2 बताया हूँ, रीजनिंग और जनरल साइंस, सबसे ज्यादा इन 2 में फोकस कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग ला सकता है। फिर दोस्तों आपको जो थर्ड में रखना है, थर्ड में जो दोस्तों आपका आता है करंट अफेयर आप जितना भी पढ़ लेंगे आप लोगों के लिए कम ही है, इसलिए ज्योग्राफी आप पढ़िए। फिर आपका आता है पॉलिटी में दोस्तों आप जो आपका आर्टिकल आता है, आर्टिकल वगैरह पढ़ लीजिए। आर्टिकल से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। फिर ज्योग्राफी में दोस्तों आप पढ़ लीजिए, पॉलिटी में पढ़ लीजिए। फिर आपका दोस्तों आता है हिस्ट्री में ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़िए, ज्यादा हाई लेवल का मत पढ़िएगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। फिर आपका दोस्तों आता है मैथ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। मैथ में जो दोस्तों आपको पढ़ना है वो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5 से 6 चैप्टर से पढ़िए आप, जो कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, नंबर सिस्टम आप पढ़ लीजिए। नंबर सिस्टम के बाद दोस्तों आप फिर पढ़ लीजिएगा मेंसुरेशन पढ़ लीजिए। मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा स्कोर आएगा आपका। फिर मेंसुरेशन के बाद आप एसआई और सीआई पढ़ लीजिए। एसआई सीआई पढ़ने के बाद फिर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए, प्रॉफिट लॉस। फिर आप दोस्तों ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, आपका ज्योमेट्री हो गया। फिर दोस्तों आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद दोस्तों ये जो मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, सबसे ज्यादा जो हर एग्जाम में पूछा जाता है इन्हीं 6 चैप्टर से पूछा जाता है। और बाकी जो आपका चैप्टर बचता है, जैसे कि आपका हो गया परसेंटेज, रेशियन, प्रोपोर्शन, एज कैलकुलेशन, इस चैप्टर से दोस्तों एक ही क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। लेकिन इस 6 चैप्टर से लगभग 2 से 3 से 4 या फिर 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे पूछा गया है, जो मैं आपको बताया नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, एसआई सीआई, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। इस पर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा मैथ में। अब ज्यादा अभी आपके पास समय नहीं है कि जो कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जो समय बहुत ही कम बचा हुआ है। जो मैं आपको बताया, स्ट्रेटजी बताया, रीजनिंग में आपको एसएससी प्रीवियस ईयर का पिछले 5 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्लास 9 और 10 का एनसीईआरटी और सीबीएसई बुक को रेफर कीजिए। फिर दोस्तों को करंट अफेयर में आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी होता है। अब जितना भी पढ़ लेंगे आप लोगों के लिए कम ही पड़ेगा। फिर दोस्तों आपको ज्योग्राफी में ध्यान देना है। ज्योग्राफी में आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें हर कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है। फिर दोस्तों आपको पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी में आपको आर्टिकल 100% आपको पढ़ लेना है। पॉलिटी से दोस्तों आपको जो आर्टिकल का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर आपको हिस्ट्री पढ़ लेना है, हिस्ट्री आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो दोस्तों फिर आपका बचता है इकोनॉमिक्स बचता है, और दोस्तों बहुत सारा आपका जो सब्जेक्ट है वो बच रहा है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है,
इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं सिलेबस, दोस्तों इन्हीं टॉपिक्स आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों ये पूरा आपका एनालिसिस रहा एग्जाम का कि किस तरह आपको पढ़ना है, किस तरह आपको स्कोर करना है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट अगर मन में है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से बना हुआ है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में आपको जो भी, अगर कोई भी आपको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई भी जॉब आता है तो वहाँ पे मैं दोस्तों वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, जो कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और वहाँ पे आपको तुरंत पता चले कि किस स्टेट में, किस स्टेट में, किस गवर्नमेंट जॉब में, किस डिपार्टमेंट पर आपका जॉब आया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों और मेरे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए।